Kinetic molecular theory. This theory describes the behavior of different states of matter. It's the best tool to express the model of ideal gas and also called the kinetic molecular theory of gases. Kinetic molecular theory जो है वो हमें मैटर की स्टेट के बारे में डिस्क्राइब करती है और आइडियल गैस के हवाले से जो आइडियल गैस का जो मॉडल है उसको भी बताने में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। उसके अलावा काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी हमें गैस के हवाले से भी बताती है, लिक्विड के हवाले से भी और सॉलिड के हवाले से भी। जो काइनेटिक थ्योरी अगर गैस की बात करते हैं हम, द फर्स्ट पॉइंट इज़ द गैसियस स्टेट के अंदर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे से डिस्टेंस पर होते हैं। गैसेस कैन बी इजीली कंप्रेस्ड ड्यू टू द लार्ज एम्प्टी स्पेस। इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लार्ज एम्प्टी स्पेस होने की वजह से उनके अंदर गुंजाइश होती है कि उसको हम कंप्रेस कर सकें हाई प्रेशर के ज़रिए। द गैसेस मॉलिक्यूल रिमेन इन कंटिन्यूस मोशन एंड ट्रैवल इन स्ट्रेट पाथ। जो गैसेस मॉलिक्यूल हैं वो कंटिन्यूस मोशन में भी होते हैं और वो स्ट्रेट पाथ के अंदर मूवमेंट रखते हैं अपनी। द फोर्थ वन इज़ देयर मॉलिक्यूल्स कोलाइड इलास्टिकली विद वन अनदर एंड विद द वॉल ऑफ कंटेनर। इनकी जो कोलिजन होती है मॉलिक्यूल्स की, उसमें इलास्टिक कोलिजन होती है और इलास्टिक कोलिजन की वजह से वो एक दूसरे के साथ भी टकराते हैं और जिस कंटेनर में वो मौजूद होते हैं या वो गैस मौजूद होती है उसकी वॉल से भी वो टकराते रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो उसके अंदर कायम रहती है। ड्यू टू द कोलिजन गैसियस प्रेशर इंक्रीजेस। जितनी ज़्यादा कोलिजन होगी तो जो प्रेशर है गैस का वो बढ़ता चला जाएगा। एक आइडियल गैस के अंदर देयर आर नो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल। 6 पॉइंट में ये कह रहे हैं कि जो आइडियल गैस होती है उसके अंदर ना ही अट्रैक्टिव फोर्स होती है और ना ही रिपल्सिव फोर्स होती है उनके अपने मॉलिक्यूल्स के दरमियान। द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस। और काइनेटिक एनर्जी जो है मॉलिक्यूल्स की वो उतनी ही होगी जितना कि हम उसको टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, इसलिए इससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्योंकि अगर टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो उसके अंदर जो प्रेशर होगा वो भी बढ़ता चला जाएगा। तो ये एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ लिक्विड के हवाले से कह रहे हैं द पार्टिकल ऑफ द लिक्विड आर रेंडमली अरेंज। इनके पार्टिकल रेंडमली अरेंज्ड होते हैं, कोई प्रॉपर मैनर में नहीं होते। इनके पार्टिकल्स जो होते हैं वो मुश्तमिल होते हैं क्लस्टर्स पे, जिसके अंदर एक दूसरे के साथ बड़े करीब करीब होते हैं। इनके पास फिक्स इनका जो है वो फिक्स वॉल्यूम होता है और पार्टिकल्स फ्री होते हैं कि वो मूव कर सकें किसी भी डायरेक्शन के अंदर। स्पेस होता है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू गैस इसका प्रेशर जो है, इसका जो स्पेस है ये कम होता है। इनके पास कोई डेफिनेट शेप तो नहीं होती, लेकिन ये जिस कंटेनर में होते हैं उस कंटेनर की शेप तैयार कर लेते हैं। ये इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। काइनेटिक थ्योरी हमें सॉलिड के हवाले से क्या बताती है? द पार्टिकल्स इन द सॉलिड आर वेरी क्लोजली पैक्ड ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन दैम। जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली पैक्ड होते हैं, क्योंकि उनके दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्स होती है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि डिस्टेंस ही नहीं होता तो जो फोर्स है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाती है। जितने ज़्यादा करीब होते हैं उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथफुल होना शुरू हो जाती है। सॉलिड जो है वो लिक्विफाई हो सकता है डेफिनेट टेम्परेचर पे। जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाते चले जाएंगे वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता चला जाता है, और वो पॉइंट जिसमें सॉलिड लिक्विफाई होके लिक्विड स्टेट में चला जाए या लिक्विफाई हो जाए, उस स्टेट को हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। उस पॉइंट को जिस टेम्परेचर पे लिक्विफाई होता है उसको हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मूव नहीं कर सकते फ्रीली तौर पर लिक्विड या गैस की तरह, क्योंकि उनके दरमियान में बहुत कम स्पेस होता है कि वो मूव ना कर सकें। दे हैव डेफिनेट शेप बिकॉज द पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन द फिक्स पैटर्न। अपने इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो फिक्स अरेंजमेंट होने की वजह से डेफिनेट शेप जो है वो रखते हैं। सो दीज वर द assumptions ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ सॉलिड। नाउ कम टू द बिहेवियर ऑफ गैस। गैस के बिहेवियर में जो गैस जिस तरह का बिहेव रखती है उसमें कुछ उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। उसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है वो है डिफ्यूजिबिलिटी।
Actually, the diffusibility is the spreading out of a gas molecule throughout the vessel is called diffusion. अगर हम डिफ्यूजन की बात करें तो गैस के मॉलिक्यूल का वेजल्स में से निकलने का अमल, फैलने का जो अमल है उसको हम डिफ्यूजन कहते हैं. डिफ्यूजन को हम वैसे भी जानते हैं कि द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द लोअर कंसंट्रेशन. तो ये गैसेस की एक मेन प्रॉपर्टी है. अगर हम बात करें अमोनिया की, तो अमोनिया जो है वो आपको पता है रूम में बहुत तेज़ी से फैल जाता है, और ये एक बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास डिफ्यूजिबिलिटी की. उमूमन अगर हम गौर करें तो हम परफ्यूम लगाते हैं, और परफ्यूम की जो स्मेल होती है, जिस जगह पर परफ्यूम स्प्रे किया जाता है वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता पूरी स्पेस पे फैल जाती है, क्योंकि जहाँ हम स्प्रे करते हैं वहाँ उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, और जब आहिस्ता आहिस्ता टाइम गुजरता चला जाता है तो कम मकदार या कम कंसंट्रेशन वाले एरिया के अंदर वो जो उसकी मूवमेंट कंटिन्यू रहती है, जिसकी वजह से एक टाइम आता है कि पूरे एरिया के अंदर उसकी स्मेल जो है वो फैल जाती है. सो इस स्प्रेडिंग को, इस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन कहते हैं. तो मोस्टली जो गैसेस होती हैं उनके अंदर डिफ्यूजिबिलिटी प्रॉपर्टी होती है. उसके बाद एक और प्रॉपर्टी है इफ्यूजन. इन दिस प्रोसेस द मॉलिक्यूल्स आर अलाउड टू स्किप फ्रॉम देयर कंटेनर थ्रू द टिनी होल. इस प्रोसेस के अंदर, इफ्यूजन के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो निकलते चले जाते हैं एक छोटे से टिनी होल्स के ज़रिए. इसकी बेस्ट एग्जाम्पल इस तरह से ले सकते हैं कि फ़र्ज़ करें कोई टायर पंचर होता है, तो उसमें एक छोटा सा होल जो है वो पूरी की पूरी हवा को बाहर निकाल देता है, और स्मॉल होल में से जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो गैस के, जो हवा के, वो निकलते चले आते हैं. तो ये एक इफ्यूजन का प्रोसेस है. नेक्स्ट वन इज़ कंप्रेसिबिलिटी. द प्रोसेस ऑफ स्क्वीजिंग द गैस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी. गैस को स्क्वीज़ करना, गैस को सुकेड़ना, गैस को एक जगह पर जमा कर देना, उसके मॉलिक्यूल्स को फैलने से रोक देना, या एक छोटे से कंटेनर में उसको प्रेस करके डाल देना, ये कंप्रेसिबिलिटी कहलाता है. फोर्थ वन इज प्रेशर. द प्रेशर इज डेवलप बाय द कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल. जितनी ज़्यादा कोलिजन होगी ना, प्रेशर उतना ही ज़्यादा होता चला जाता है गैस का. और ये प्रेशर जो है मॉलिक्यूल्स के आपस में टकराने से भी हो सकता है, और मॉलिक्यूल्स के जो कंटेनर है उसकी वॉल से टकराने के बाद भी डेवलप हो सकता है. अब प्रेशर क्या होता है उसको हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं. द फोर्स एक्सर्टेड बाय द गैसेस पार्टिकल पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड गैस. फोर्स जो कि एक्सर्ट की जाए किसी भी गैस पार्टिकल्स के ज़रिए, जो पार्टिकल्स गैस के फोर्स लगा रहे होते हैं एक यूनिट एरिया में, उसको हम प्रेशर कहते हैं. प्रेशर का फार्मूला हमारे पास प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया. कितनी फोर्स पर यूनिट एरिया पे लग रही है वो हमारे पास उसका प्रेशर होता है. जो यूनिट होता है प्रेशर का वो PSI होता है, किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ये तीनों इसके यूनिट हैं जिससे हम प्रेशर को जो है वो डिफाइन कर सकते हैं.